आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंजीनियर साहर नदीम से, जो अपनी गाड़ी में 50 से ज़ायद अशिया लोड करती हैं और लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके सेल करती हैं। साथ ही साथ ख़वातीन को ख़ासकर मोटिवेट करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने बिज़नेस का स्टार्टअप किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूवर्स को अपने बिज़नेस के बारे में बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं लाहौर के डिफरेंट इलाकों में जाती हूँ, हर किस्म की कॉलोनियों में। और ख़ासियत ये है कि मैं छोटे छोटे कस्बों में और गाँव में, जहाँ इससे पहले कभी लेडीज़ ने जाने की हिम्मत नहीं की, तो मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ घरों में। साथ साथ अपना सामान सेल करती हूँ, जो कि मेरे रोज़गार का एक बेहतरीन ज़रिया अल्लाह ताला ने बनाया। और साथ साथ आप लोगों जैसे तलबा, हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स, जेंट्स और लेडीज़ सब, और उनको मैं गाइड भी करती हूँ। किस तरह से गाइड करती हैं? उनकी डिग्रीज़ वगैरह कुछ की मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ख़ुद भी इंजीनियर हूँ पेशे के एतबार से, और 20 साल फील्ड में मुलाजमतें की हैं मुख्तलिफ़ तरह की। तो एक तो उनकी डिग्रीज़ चेक कर लेती हूँ, अगर किसी की एजुकेशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो उसे लिख कर बता देती हूँ कि ये डिग्रीज़ आप कंप्लीट करें। अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है, जैसे लड़के लड़कियाँ पढ़ नहीं सके, तो उन्हें आजकल के ज़माने के हिसाब से पेशे सेलेक्ट करके बता देते हैं कि अब ये पेशे वो अपना सकते हैं या ये आसान रहेंगे उनके लिए। जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ नहीं, उनको मैं हुनर के बारे में कुछ रग़बत देती हूँ कि अपना वो बोझ उठाने के काबिल हो जाए। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ है इंजीनियर साहर, क्या आप इंजीनियर रह चुकी हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ पेशे के एतबार से, और 20 साल मैंने फ़ील्ड में काम किया है। 20 साल तो बहुत अरसा होता है। 20 साल आपने जॉब की, उसके बाद मुलाजमत की जानिब आ गई, क्या वजह है इसकी? 20 साल जॉब करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा हो चुका था। तो जैसे कि आप जानते हैं, कंट्री के हालात भी ऐसे हैं कि मेरे जैसे लोगों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि वो स्टूडेंट्स में शेयर किया जाए। तो दफ्तरी जॉब ऐसी इजाज़त आपको टाइम की नहीं देती कि आप हर जगह फिर सकें और लोगों से राह रस्म बढ़ा कर उन्हें गाइड कर सकें। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा पेशा अपनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं मुलाकात कर सकूं और स्टूडेंट्स को गाइड करूं अपने तौर पे। तो लेडीज़ भी मेरी गाइडेंस लेती हैं, और स्टूडेंट्स, यंग बच्चे इस बिज़नेस फील्ड में आपको कितना अरसा हो गया? इसमें कामयाबी से मुझे 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अब। जी हाँ। इस वक्त कैसा जा रहा है आपका बिज़नेस? मेरे बिज़नेस की अल्लाह ताला ने सुनी है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती हूँ और बहुत से एरियाज़ में खुद जाती हूँ। तो कामयाबी की भी यही वजह बनी कि लेडीज़ को घरों पे सप्लाई हो जाती हैं चीज़ें, स्टूडेंट्स भी लेते हैं, तो अच्छा जा रहा है। बिज़नेस के हवाले से लाहौर के किन किन एरियाज़ में जा चुकी हैं? मैं हर किस्म के, देखें, पोश एरियाज़ में भी जाती हूँ, सफ़ेद पोश जगहों पर भी जाती हूँ, गाँव में, कस्बों में, और नाम ज़ाहिर नहीं करूँगी, तकरीबन हर किस्म के एरियाज़ में मैं जाती हूँ। कितनी अमाउंट से आपने अपने बिज़नेस का स्टार्टअप किया था? अमाउंट तो देखें, जब नौकरी पेशा बंदा जॉब से दस्तबरदार होता है या उसको छोड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तो जॉब ऐसे मुनाफे हमें किसी भी लेवल पर नहीं देती जिसके बाद हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस इस्टेब्लिश करें। तो उसी तरह सरमाए थे, जैसे कि घरों में ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर कुछ पैसे थे, जिनको मैंने जोड़ जमा करके एक छोटे किस्म का कारोबार शुरू किया, एक सॉक्स का कारोबार जुज़ वक्ती। तो एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल एक मुनासिब सी इनकम थी, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी। मैंने अपने हुनर को बरोएकार लाया, उसी बिज़नेस ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सरमाए दिए, और थोड़े ही अरसे में अल्लाह ताला ने मेरी सुनी, और अब 53 तरह के कारोबार मेरे। 53 तरह के। अब आपके पास ये जो बिज़नेस है, इनमें कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके सेल करती हैं? बिल्कुल, इसमें लेडीज़ की चादरें हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, हर किस्म के परफ्यूम्स हैं लड़के लड़कियों के लिए, मेकअप का हर किस्म का सामान है, और हेयर एसेसरीज़ हैं, मुख्तलिफ ज्वेलरी की आइटम्स हैं, केमिकल्स हैं बालों के, स्किन के। लेकिन फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें मैं सेल करती हूँ उनका यूज़ भी बताती हूँ। जैसे अगर दुकानदार कोई सेल करता है मेकअप, तो उसका यूज़ नहीं बताते, ना उन्हें पता होता है, क्योंकि मैं टेक्निकल मेकअप से वाकिफ़ हूँ। तो मैं उनके वो शेड्स अप्लाई करके उनकी स्किन के हिसाब से उस मेकअप को सेल करती हूँ। अच्छा, ये बताएं, इस बिज़नेस से कितना कमा लेती हैं? इतना कमा लेती हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान की जंग से अल्लाह ताला ने आज़ादी दे दी है। कि आपका भी नारा है रोटी, कपड़ा और मकान। अल्लाह ताला ने आज़ादी दी इन चीज़ों से। ठीक है, इनके इससे ही गुजारा हो जाता है। ऐसा गुजारा हो रहा है कि अब नज़रिए की तरफ ज़हन आ गया कि अब स्टूडेंट्स को और इस कंट्री को ये नाम अच्छे तरीके से लौटाना है। मतलब इस काबिल खुदा ने किया है। नज़रिए देखें तब जागते हैं जब आपके पेट में कुछ हो। तो खाली पेट नज़रिए तो पहले भी थे, लेकिन जॉब में ऐसी वसातत नहीं थी कि मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचती। तो अब अल्लाह ताला ने सुनी, तो मैं कहती कंट्री को इस तरह ही ये चीज़ें लौटाऊं, और हमारे बच्चे बच्चियों को आजकल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो मैं इसलिए निकली हूँ एक मिशन लेकर। फैमिली की जानब से फुल सपोर्ट है बिज़नेस के हवाले से? असल में मैं बताती हूँ कि जब आप कामयाब नहीं होते या किसी चीज़ का आगाज़ होता है, तो इतनी ज़्यादा सपोर्टें नहीं मिला करती हैं, और उन्हीं से हम अबूर करके चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये ट्रेंड हर चीज़ का चेंज होता रहता है। जब आप
कामयाब हो जाते हैं तो सपोर्टें मिल जाती हैं। जी हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आपकी फैमिली भी बिज़नेस को भी 12 से 14 घंटे देना, फैमिली को भी टाइम देना तो मुश्किल नहीं हो जाता? देखिए मुश्किल तो हर चीज़ है, अगर लेडीज़ ने घर से बाहर निकलना हो तो 8 घंटे की अगर जो टीचिंग की जॉब की जाए या कोई प्रोफेसरी की, वो भी मुश्किल है। ये क्योंकि बाज़-औक़ात इसमें मुझे 18 घंटे भी काम करना पड़ता है। 12 घंटे? जी हाँ, तो फिर ये है कि ये तो हमेशा ही मुश्किल है, लेकिन फिर कंट्री के लिए डिबेट करना या स्टूडेंट्स में जाना, उनको टाइम देना, उनके सारे सिनेरियोज़ चेक करना, टाइम तो फिर लगता इसके है। अलावा ऑन रोड भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, तरह-तरह के लोग मिलते होंगे आपको? ऑन रोड तो हमेशा ही सामना किया है, हमेशा से, जब से तालीम स्टार्ट की थी। लेकिन ये है कि ज़हन में आपके नज़रिया होता है या मिशन होता है कि आपने आगे चलना है और लोगों को भी मजबूत करना है, तो फिर ये नज़रिया आपको कमज़ोर पड़ने नहीं देता। अच्छा, हमने अक्सर आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उन इंटरव्यूज़ में आपने ये पेन अपने हाथ में पकड़ा होता है, क्या वजह है इसकी? असल में ये मेरी शनाख्त भी है, एक राइटर घराने से ताल्लुक़ है। ख़ुद भी लिखती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए नित नए इशूज़ लिखती हूँ, जैसे कि डेटा कलेक्शन नामी एक किताब मैंने लिखी, तो जल्द ही मंजर आम पर आएगी। या बिज़नेस गाइड के बारे में मैं लिख रही हूँ, जो बच्चे बच्चियाँ बिज़नेस करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट करें। तो ये डिजिटल इंट्रो नहीं है जैसे आजकल बताया जाता है कि ये अकाउंट यहाँ खोलें, इसको ये कोड लगाएं। ये नहीं कोई बताता कि बिज़नेस चलेगा कैसे। तो मैं प्रैक्टिकली बताऊँगी कि कैसे बिज़नेस करना है, कैसे चलाना है, कस्टमर को क्या कहना है, माल कैसे डालना है, ख़रीद कैसे करनी। तो वो एक मैं बड़ा अच्छा लिखती हूँ, मतलब एक राइटर होने के नाते कंट्री के लिए भी लिखती हूँ। कंट्री के लिए भी लिख रही हैं और आपकी बुक भी आ रही है करीब, कब तक आ जाएगी? कुछ अरसे में। तो ये एक मेरी पहचान है कलम, तो ये इसलिए मेरे हाथ में रहता है, जब जहन में आता है तो मैं लिखने की तरफ शगफ़ करती हूँ। और लड़के लड़कियाँ, आप जैसे यूथ और मीडिया मेरा भरपूर साथ दे रहा है। ठीक है, मज़ीद क्या करने वाले? अच्छा, ये तो बिज़नेस आपका है, कोई इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपने अपना कोई अकाउंट बनाया, अपने बिज़नेस के हवाले से कोई पेज बनाया है सार्फिन के लिए? आपकी बात का जवाब देती हूँ कि जब से ये कंट्री के लिए काम करना शुरू किया तो खुदा ने ऐसी सुनी है कि टीवी और मीडिया खुद ही मेरे सोशल पेज बन गए हैं। तो हर जगह टीवी ने और आप लोगों जैसे मीडिया ने मेरी पहचान इस कदर बना दी है कि सोशल पेज की ज़रूरत ही नहीं रही। ठीक है जी, लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं नौजवान लड़के लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जो मिशन मेरा है कि कंट्री को मजबूत करना है और अपने आप को, तो इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, इसमें फ़ायदा आप लोगों का है। तो एक शेर मैं नौजवान लड़के लड़कियों में पेश करती हूँ कि जिससे उन्हें समझ आएगी कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है।